भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 24। एवं विधं त्वां सकलात्मनामपि एवं विधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मा आत्मतया विचक्षते। स्वात्मानमात्मा आत्मतया विचक्षते। गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्तिव भवान्डुतां बुद्धिम। ये ते तरन्तिव भवान्डुतां बुद्धिम। एवं विधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मा आत्मतया विचक्षते। गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्तिव भवान्डुतां बुद्धिम। एवं विधं त्वां सकलात्मनामपि आत्मा गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा
सुचक्षुषा ये ते तरन्ति भवानृताम्बुधिम् एवं विधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मा आत्मतया माता ही अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे आपको समस्त आत्माओं की आत्मा तथा हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। इस तरह आपको यदि पुरुष स्वरूप समझकर वे माया रूपी भव सागर को पार कर सकते हैं। तात्पर्य, जैसे कि भगवद गीता 4:9 में पुष्टि की गई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे प्रागट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर त्याग के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। शब्दार्थ छूट गए, दोहरा लेते हैं, मेरे पीछे बोलिए। एवं विधम, इस प्रकार वर्णित, त्वाम, तुमको, सकल, सभी, आत्मनाम, आत्माओं के, अपि, निसंदेह, स्व आत्मानम, आत्मा, आत्म आत्मतया, परमात्मा के रूप में, विचक्षते, देखते हैं, गुरु, गुरु से, और क, जो सूर्य के समान है, लब्ध, प्राप्त, उपनिषद, गुह्य ज्ञान का, सुचक्षुषा, पूर्ण आँख से, ये जो, ते, वे, तरंती, पार करते हैं, इव, सरलता से, भव, संसार, अनृत, जो सच नहीं है, अम्बुधिम, सागर को। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले आप सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी से आशीर्वाद की कामना करते हुए, विशेष करके महाराज जी उपस्थित है और हम पहली बार श्री श्री राधा रास बिहारी जी के चरणों में बैठकर वाणी सेवा करने जा रहे हैं। यद्यपि हमारे श्री श्री राधा गिरधारी जी के चरणों में तो कई बार सेवा का अवसर मिला है, उसके चरणों में बैठकर 3-4 कथा भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पहली बार कथा करने बैठे हैं और हमारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि आप सब भक्तों के बीच में ऊपर बैठकर कुछ कह सके, लेकिन फिर भी प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की इच्छा थी कि हम यहाँ पर क्लास दें। 4 साल हुए महाराज जी यहीं पर रुके हुए थे और 2 भक्तों को महाराज जी ने स्वयं कहा था कि आप मंदिर में घन सुंदर को क्लास दीजिए। किसी कारणवश वे नहीं दे सके, निमित्त तो कुछ भी हो, मुख्य बात तो हमारी अयोग्यता ही थी, लेकिन फिर भी गुरु महाराज की इच्छा थी, इसलिए रास बिहारी जी ने दूसरे भक्तों को प्रेरित करके आज यहाँ पर सेवा का अवसर दिया है। और संयोग की बात यह है कि गुरुदेव की इच्छा से यहाँ पर बैठे हैं, आज पहली बार बैठे हैं और जो श्लोक आया है वह भी गुरु महिमा से युक्त है, तो हम तो इसे भी महाप्रभु की कृपा ही मानते हैं। प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा है, ब्रह्मा जी की स्तुति। 24 नंबर का श्लोक आज हमें कहना है। इससे पहले 22वें श्लोक में ब्रह्मा जी इस जगत के दोषों का वर्णन कर चुके हैं। ये जगत कैसा है? अशेषम असत स्वरूपम, पूर्ण रूप से असत है, सिर्फ असत नहीं कहा, अशेषम असत स्वरूपम, पूर्ण रूप से नाशवान है, स्वप्नाभम और स्वप्न के समान काल्पनिक है, अस्तधिषणम ज्ञान से शून्य है अर्थात अज्ञान से भरा हुआ है, और पुरु दुखम बड़े बड़े दुख देने वाला है, और एक दुख नहीं पुरु दुख दुखम दुख पर दुख देने वाला है। और मायात उज्जदपि, और माया से ही उत्पन्न हुआ है और माया में ही इसका लय होता है। ऐसा दुख रूप अज्ञान से भरा हुआ और नाशवान मायामय इस संसार होते हुए भी सद इव अवभाति, सत्य के समान प्रतीत हो रहा है। माया के चलते ये संसार
सत्य के समान दिख रहा है। और फिर 23 नंबर के श्लोक में, 22वें श्लोक में संसार के दोषों का वर्णन किया और 23वें श्लोक में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। एकस्त्वम आत्मा पुरुषः पुराणः सत्यम स्वयं ज्योति अनंतम आद्यम नित्यो अक्षर अजस्त्र सुख निरंजन पूर्ण अद्वयो मुक्त उपाधि अमृत इत्यादि समस्त भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन जो हम कल महाराज जी के मुख से श्रवण कर चुके हैं। तो इन सारे गुणों का वर्णन किया और अब आज का जो श्लोक है उसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जीव किस प्रकार समस्त दोषों से भरे हुए इस संसार सागर को पार करके समस्त सद्गुणों से युक्त परम भगवान को प्राप्त कर सकता है। संसार के दोषों का वर्णन हुआ, भगवान के गुणों का वर्णन हुआ और अब कह रहे हैं कि कैसे इस दोषमय संसार के बंधन से मुक्त होकर अनंत दिव्य गुणों से युक्त भगवान को सरलता से जीव प्राप्त कर सकता है। तो इसके ऊपर हम कुछ कहने का प्रयास करेंगे। एवं विधम त्वाम, इस प्रकार आपको, किस प्रकार आगे के श्लोक में जो गुणों का वर्णन कर चुके हैं, इस प्रकार आपको विचक्षते, जो लोग जानते हैं, सकलात्म नाम अपि स्वात्मा, जो लोग जानते हैं कि आप सभी आत्माओं के आत्मा है, अर्थात परमात्मा है। और फिर वही बात कर रहे हैं, आत्मा आत्मतया, पहले कह दिया 4 बार आत्मा शब्द आया है, तो पहले 2 बार तो आप आत्माओं के आत्मा परमात्मा है और दूसरी बार आत्मतया अर्थात आप प्रिय के भी अत्यंत प्रिय है। क्योंकि इस जगत में कुछ भी हमें प्रिय लगता है तो आत्मा के संबंध से ही लगेगा। आत्मा नहीं है तो कोई कुछ शरीर हो या संपत्ति हो, परिवार हो, बुद्धि हो, मन हो, कुछ भी हो, आत्मा के बिना कुछ भी प्रिय नहीं है। जो भी प्रिय है वो आत्मा के संबंध से है और वह आत्मा साक्षात भगवान ही है। और इसलिए कह रहे कि आप आत्मा के भी आत्मा अर्थात प्रिय के भी प्रिय है। इस जगत में जो भी प्रिय वस्तु है, हे प्रभु, आपके कारण ही है। ब्रह्मा जी जिस बात को यहाँ पर कह रहे हैं उसी बात को आगे 23वें अध्याय में स्वयं भगवान भी कहेंगे कि मैं ही सबके लिए प्रिय से प्रिय हूँ। जब व्रज कुमारिकाओं के ऊपर कृपा करके भगवान गोचारण करते हुए अपने सखाओं के साथ यमुना जी के तट पर उस वन प्रदेश में विचरण करते करते अशोक वन में पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचते ही गोप बालक कहते हैं कि राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निबर्हणम, हे राम आप महावीर्य है अर्थात अत्यंत बलशाली है और हे कृष्ण तुम दुष्ट निबर्हणम, अनेक दुष्टों को, अनेक असुरों को आपने मारा है, लेकिन आज हमें एक असुर दुख दे रहा है, उसको मारकर हमें शांति दीजिए। तो भगवान कहते कि अरे मित्रों, कहाँ है असुर, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है। अरे तुम लोगों ने बाहर से दिखने वाले बहुत असुरों को मारा, लेकिन हमें जो परेशान कर रहा है वो अंदर बैठा हुआ है। कौन? भूखासुर। और हकीकत है, हम सबको अनुभव है कि भूख है असुर का ही कार्य करती है। भूख सामान्य लोगों की बात अलग है,
बड़े बड़े महापुरुष भी भूख को सहन करने में असमर्थ रहे हैं। भूख का सबसे बड़ा दोष यही है कि भूख व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न कर देती है। दुर्वासा जी यमुना जी में स्नान करके आए और उसने देखा कि अम्बरीश महाराज ने पारण कर लिया है। भूखे थे इसलिए क्रोध के आवेश में आकर उसने सोचा नहीं कि भाई इसने पारण क्यों किया और कैसे किया। अगर भूखे नहीं होते तो इस बात के ऊपर विचार कर सकते थे कि भाई इसने पारण कर लिया, लेकिन क्यों किया और कैसे किया, और विचार किया होता तो शायद शाप भी नहीं देते। लेकिन भूख का आवेश इतना था कि क्रोध में आकर सीधे ही अपनी जटाओं को पटका, और उसका फल ये आया कि 1 साल तक भोजन की बात तो दूर रही, पानी भी नहीं मिला। सुदर्शन चक्र इतनी गति से पीछे लगा था कि सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहे थे, खाने पीने की बात तो दूर। नित्यानंद प्रभु ने मनुष्य लीला करते हुए भोजन में विलंब होने के कारण शिवानंद सेन तीनों पुत्रों उसके तीनों पुत्रों का नाश हो जाए शाप दे दिया, और शिवानंद जी जब आए तो उसको भी 1 लात लगाई। वो तो धन्य है शिवानंद सेन जिसकी श्रद्धा को कि लात खाने पर भी कहते कि हे प्रभु, ब्रह्मा और शिव जी के लिए भी जो दुर्लभ चरण रज है वो कृपा करके आपने हमें दी। तो भूख को जो असुर की उपमा दी है वो बिल्कुल सही है। प्रवचन में कितना भी सुन ले कि सबसे बड़ा वैष्णव अपराध है, लेकिन कथा समाप्त होते ही प्रसाद लेने गए अनेक भक्त लोग लाइन में खड़े हैं, आगे जाकर खड़े रह जाएंगे और प्रसाद लेकर भरपेट खाएंगे, और तब याद आएगा कि अरे यार थोड़ी गलती हो गई, सब भक्त लोग खड़े थे और मैं बीच में घुस गया। भूख शांत हुई तब एषवे बाधते क्षुण्णः तत्शांतिम कर्तुम अर्हसि। हमारे अंदर जो भूखासुर है उसको आप शांत कीजिए। तब कृष्ण कहते हैं कि मित्रों, यहाँ से नजदीक ही मथुरा में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, स्वर्ग प्राप्ति की कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। आप लोग उसके पास जाइए और बड़े भाई बलराम जी के साथ मेरा नाम देकर उससे अन्न मांगिए, वो लोग आपको देंगे। तो ये सब बालक वहाँ पर गए हैं और वहाँ जाके देखा तो बहुत बड़ी यज्ञशाला है, उसमें अनेक यज्ञ कुंड बने हुए हैं, और ब्राह्मण उच्च स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्वाहा स्वाहा आहुतियाँ दे रहे हैं। तो ये बालक जाकर खड़े रहे और जैसे ही अवसर मिला तो प्रणाम करके उसने कहा कि भाई कृष्ण और बलराम गोचारण करते हुए आज यहाँ पे नज़दीक आए हैं और भूखे हैं, तो आप लोग उनके लिए थोड़ा अन्न दीजिए। अब उस ब्राह्मणों ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो फिर ये गोप बालक समझाने लगे कि देखो, सौत्रामणि यज्ञ को छोड़कर अन्य किसी भी यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति का अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। सौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाया जा सकता है, लेकिन आप लोग तो अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं, तो आपका अन्न खाने में हमें कोई दोष नहीं है, इसलिए आप हमें थोड़ा प्रसाद दीजिए। शंका होती है कि इस बालकों को कैसे मालूम, कभी पढ़ने तो गए नहीं हैं, तो यज्ञ के विधि विधानों के बारे में कैसे जाना। ये सब भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है, और इसलिए उसके पास जो ज्ञान है वो भी स्वयं सिद्ध है, लेकिन योग माया से ढका रहता है। जहां जितनी आवश्यकता है उतना प्रकट होता है। फिर भी खड़े रहे, मन में सोचने लगे कि ये सब ब्राह्मण गृहस्थ है
और हम अगर यहाँ से खाली हाथ चले गए तो इन लोगों को दोष लगेगा, क्योंकि गृहस्थों के लिए अतिथि अगर उससे निराश होकर चला जाता है तो उसके सारे पुण्यों को लेकर जाता है और अपने सारे पापों को छोड़कर चला जाता है। तो इसलिए हमें कुछ दे दे तो इन लोगों को दोष न लगे, इस भावना से थोड़ी देर खड़े रहे। लेकिन फिर भी उन ब्राह्मणों ने कुछ भी न हा कहा न ना कहा, तब निराश होकर सब वापस आए। और भूख थी तो थोड़ा क्रोध था ही। कहने लगे कि अरे कन्हैया, क्या तू तो कहता था, बड़ी बड़ी बात करता था कि दाऊ जी का नाम लेना, मेरा नाम लेना, अरे तेरा नाम लिया, भोजन देने की बात तो दूर रही, हमारे सामने भी नहीं देखा। इससे अच्छा होता घर की ओर निकल गए होते तो घर पहुंच गए होते और कुछ भोजन की तैयारी हो जाती। तदुपाकर्ण्य भगवान प्रहस्य जगदीश्वर। इन बालकों की बात को सुनकर भगवान को थोड़ी हंसी आ गई। दर्शयन लौकिकीम गतिम, और कहते कि मित्रों, इस संसार में यही गति होती है। कुछ भी कार्य करना हो तो जरूरी नहीं है कि पहले ही प्रयास में सफलता मिल जाए। चाहे भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो, बारंबार प्रयास करना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। प्रभुपाद जी ने कितना प्रयास किया, भारत में कितने वर्ष तक मेहनत की और एक ही शिष्य हुए, और वह भी आधे। हम लोग दिसंबर में गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो मीरा रोड के हमारे 20-25 भक्तों का ग्रुप है। हम कीर्तन करते हुए रोड पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो हमारे एक प्रभु जी है, कुलदीप प्रभु, वो सबसे लास्ट में चलते हैं। आगे सब भक्त लोग जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए और दुकानों में जाकर प्रयास करते हैं, और फिर उसी जगह ये प्रभु जी, कुलदीप प्रभु, जाते हैं। और वो अगर एक बार किसी दुकान में गए तो फिर 10-15 मिनट बाहर नहीं निकलते हैं। तो सामने वाला या तो समझकर या तो थक कर ले लेता है। अब इससे पहले 2-3 भक्त उस दुकान में जा चुके हैं, लेकिन इसने पूर्ण प्रयास किया तो इसको सफलता मिल जाती है, और हर जगह पे मिल जाती है। 5 दुकान में गए तो कम से कम 4 को तो देकर ही आएंगे। तो प्रयास तो कहीं पर भी दर्शन लौकिकीम गतिम। मित्रों, आप लोग एक बार फिर से प्रयास कर लीजिए, और इस बार उस ब्राह्मणों की पत्नी के पास जाइए। वो हमारा नाम सुनते ही अवश्य आपको अन्न देगी। और हकीकत यह थी कि भगवान उस ब्राह्मणों की पत्नियों के ऊपर अनुग्रह करना चाहते थे। और भगवान का स्वभाव है कि किसी जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो डायरेक्ट कृपा नहीं करते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से ही कृपा करते हैं। क्योंकि कृपा का जो विभाग है वो भगवान ने भक्तों को दे रखा है, भक्तों के पास है। जैसे मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री है, अब पूरा देश उसको संभालना है, तो इतना बड़ा देश कोई अकेला व्यक्ति तो संभाल नहीं पाएगा। तो फिर क्या करते हैं, अनेक डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, अनेक विभाग, और अलग अलग लोगों को सौंप दिया जाता है। किसी को गृह मंत्रालय, किसी को कृषि मंत्रालय, किसी को संरक्षण मंत्रालय इत्यादि अलग अलग सेवाएं सौंप दी जाती है। तो ऐसे ही भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक लोगों को अलग अलग सेवाएं सौंप दी है। ब्रह्मा जी को सर्जन का विभाग दिया, शिव जी को संहार का विभाग दिया, और पालन का विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान ने अपने पास ही रखा।
इंद्र को वर्षा का विभाग इत्यादि अलग अलग लोगों को अलग अलग विभाग दे दिए, और इसमें जो कृपा का विभाग है वो भगवान ने अपने भक्तों को दे दिया, वैष्णवों को दे दिया कि कृपा का विभाग आपको रखना है। और इसलिए दुर्वासा जी जब वैकुंठ में गए हैं और भगवान को पुकारने लगे कृपा करो कृपा करो, तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि दुर्वासा जी, अगर और कुछ आप कहते तो हम कर सकते थे, लेकिन कृपा की बात कर रहे हैं तो कृपा की बाबत में हम अहम भक्त पराधीन, कृपा का डिपार्टमेंट हमने हमारे भक्तों को दे रखा है, इसलिए अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र इव द्विज, कृपा की बाबत में मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं स्वतंत्र रूप से कृपा कर नहीं सकता हूं, मेरे भक्तों के आश्रय से ही, भक्तों के माध्यम से ही मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूं। और इसीलिए भक्तों, अगर हम रास बिहारी के पास जाकर प्रार्थना करेंगे कृपा कीजिए, तो वो स्पष्ट कहेंगे कि भाई कृपा मूर्ति हमारे सामने बैठे हैं, कृपा का भंडार उसके पास है, इसलिए सेवा के द्वारा उसको प्रसन्न करके वहाँ से कृपा ले लीजिए। इसलिए हम कहते कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। फिर से वो गोप बालक गए हैं, ब्राह्मण पत्नियों ने जैसे ही सुना तो दीर्घ श्रुत धृताशय, उन लोगों का उनका मन तो पहले से ही कृष्ण में लगा हुआ था, क्योंकि व्रज से आने वाली गोपियों के मुख से बारंबार कृष्ण कथा सुन चुकी थी। तो सुनते ही जो भोजन यज्ञ के लिए बना था वो सब थाल में भर भर कर वहां से निकली है, और उसके पतियों ने, पुत्रों ने, संबंधियों ने, सबने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन किसी की बात न सुनते हुए सीधे ही कृष्ण के पास अशोक वन में पहुंची है, और वहां पर उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया है। सुंदर प्रसंग है। और उनको देखकर ही भगवान कहते स्वागतम वो महाभाग, हे महाभाग्यशाली देवियों, स्वागतम, आपका स्वागत है। करवाम किम, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। और आप जो इस प्रकार मेरे पास आई है, उपपन्नम इदम ही, आपने बहुत ही योग्य किया है, सब कुछ छोड़कर आप मेरे पास आई है, ये आपने बिल्कुल उचित किया है। क्योंकि जो लोग इस जगत में कुशलाह स्वार्थ दर्शना, जो विवेकी लोग हैं, जो अपने स्वार्थ को जानते हैं, ऐसे लोग मुझे ही अपना परम प्रिय मानते हुए अहेतु की अव्यवहिताम भक्तिम कुर्वन्ति मयि, जो लोग अपने स्वार्थ को और परमार्थ को जानने वाले हैं, ऐसे लोग, ऐसे विवेकी लोग इस जगत में मुझे ही सबसे प्रिय मानते हुए निष्काम भाव से और निरंतर रूप से मेरी भक्ति करते रहते हैं। तो आप लोग इस प्रकार मेरे पास आए, बिल्कुल उचित किया। और अब भगवान कह रहे हैं जिसके लिए मैंने ये प्रसंग किया, वो कहते हैं कि देवियों, इस जगत में व्यक्ति को प्राण, बुद्धि, मन, स्वात्म, दारा, पत्य, धनादय, जो कुछ भी प्रिय लगता है वो मेरे कारण लगता है। क्योंकि आत्मा के संबंध से ही सब कुछ प्रिय लगता है, और वह आत्मा सबका मैं हूं, आत्मा का भी आत्मा मैं हूं। इसलिए जिसके संपर्क से संसार की वस्तुएं प्रिय लगती है, उनसे प्रिय इस जगत में कौन हो सकता है। सबके लिए प्रिय का भी प्रिय मैं ही हूं, जो बात यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो कहते कि हे प्रभु, जो लोग आपको इस प्रकार जान लेते हैं कि आप सबके आत्मा के भी आत्मा परमात्मा है, इस जगत में प्रिय के भी प्रिय आप ही है, तो ऐसे लोग ये ते तरंतीव भवान अनृत अंबुधिम, वे लोग इस असत्य और मायामय संसार सागर को सरलता से पार कर जाते हैं।
तो प्रश्न होता है कि भगवान को जानना तो बहुत मुश्किल है, कौन उसे जान सकता है? ऐसे दिव्य गुण भगवान के अंदर है जिसकी महिमा अपार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी भी जिस भगवान को नहीं समझ पाए हैं, ऐसे भगवान को कैसे समझे? उसको समझने से तो भवसागर तर जाएंगे, लेकिन समझे कैसे? तब इसका उपाय श्री ब्रह्मा जी बता रहे। गुरु अर्क लब्ध उपनिषदसु चक्षुषा। गुरु रूप सूर्य अर्थात सूर्य के समान प्रकाशमान गुरु से ज्ञान प्राप्त करके। गुरु की उपमा सूर्य से इसलिए दी है कि जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को नष्ट करते हैं, ऐसे ही गुरु जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं। इसलिए हम मंगलाचरण में गाते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। मैं ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हुई मेरी आंखों को ज्ञान रूपी अंजन लगाकर दिव्य दृष्टि प्रदान की है। ऐसे गुरु को मैं बारंबार तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो इसलिए गुरु को यहाँ पर सूर्य की उपमा दी है, और भागवत के 7वें स्कंद में गुरु को दीपक की उपमा दी है, क्योंकि सूर्य जैसे अंधकार को नष्ट करते हैं, ऐसे ही दीपक भी अंधकार को नष्ट करके प्रकाश देता है। राजसु यज्ञ सभा में नारद जी के वचन है कि यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदो गुरु मर्त्य असद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शोचवत। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदो गुरु, जिन्होंने हमें ज्ञान प्रदान करके ज्ञान रूपी प्रकाश दिया है, ऐसे हमारे गुरुदेव साक्षात भगवती साक्षात भगवान ही है। चैतन्य चरितामृत, कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे शिखाय आपने। अगर भगवान कृष्ण किसी जीव के ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो बाहर से वे ही गुरु के रूप में उपदेश करते हैं और अंदर से अंतर्यामी के रूप में प्रेरणा देते हैं। और इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि साक्षात भगवती, जिन्होंने जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया है, ऐसे हमारे गुरु हमारे लिए साक्षात भगवान ही है। और मर्त्य असद्धि, और कोई असत बुद्धि के कारण अपने गुरु को मर्त्य अर्थात सामान्य मनुष्य समझता है, तो श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शोचवत, तो उसने जीवन में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो सारा ज्ञान कैसा है? हाथी के स्नान के बराबर है। हाथी का स्नान कितना सुंदर होता है हम जानते ही हैं। स्नान करके बाहर आया और वही का वही। गुरु के अंदर जिसकी सामान्य बुद्धि है, उसका किया हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा। और इसीलिए गुरु की वाणी सेवा को ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वपु सेवा, गुरु के शरीर की सेवा सबका सौभाग्य भी नहीं होता है और सबका अधिकार भी नहीं होता है। अब गुरु के हजारों लाखों शिष्य है और उसकी सेवा में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 शिष्य रह सकते हैं, तो सबको तो ये सौभाग्य नहीं मिल सकता है कि गुरु की शारीरिक सेवा करें, और मिले तो भी सबका अधिकार भी नहीं है, क्योंकि अति निकटता से आदर भी इतना नहीं रहता है। हम लोगों को लॉकडाउन में अनुभव हो गया है कि जब रास बिहारी के
द्वार खुले थे तो इतनी याद नहीं आती थी, लेकिन बंद हो गए तो घर पे रहकर आदर और बढ़ जाता है। तो किसी भी अति निकटता से इतना आदर नहीं रहता है। अगर गुरु के सानिध्य में रहने लगे तो हमारा पहले जैसा आदर भी नहीं रहेगा, और साथ में रहकर उसकी सारी क्रियाओं को देखकर मन में यही भाव आएगा कि अरे हम जैसी क्रियाएं करते हैं ऐसी गुरुजी भी करते हैं, तो ये तो हम जैसे ही है। और सामान्य बुद्धि होने से फिर उसके दोष भी दिखने लगते हैं। और गुरु के दोष दिखने पर क्या होता है? कुंजर सोच, जीवन में जो किया है वो सब पानी फिर गया। और इसीलिए महापुरुषों ने गुरु की वाणी सेवा को श्रेष्ठ माना है। गुरु का जो आदेश है उसी का पालन करके हम गुरु कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से बहुत कम मिले थे, और उस पर भी प्रभुपाद जी ने उसकी कोई शारीरिक सेवा की हो ऐसा शायद सुनने में नहीं आया है। सिर्फ गुरु की वाणी को, गुरु के आदेश को ही जीवन का लक्ष्य मान लिया, और उसी का फल है कि जगत में असंभव कार्य भी संभव करके दिखाया। तो गुरु के बारे में यहां पर उपमा दे रहे हैं सूर्य के समान। और एक महत्वपूर्ण शब्द है श्लोक में, गुरु अर्क लब्ध उपनिषदसु। कैसे गुरु के पास से कैसा ज्ञान प्राप्त करना है? उपनिषदसु, उपनिषदों का अर्थात शास्त्रों का ज्ञान। जिन्होंने परंपरा से प्राप्त ज्ञान को अपने शिष्यों के अंदर वितरित किया है, ऐसे गुरु, परंपरा से जुड़े हुए और परंपरा से प्राप्त प्रमाणिक ज्ञान से युक्त गुरु की चर्चा यहाँ पर उपनिषद शब्द के द्वारा शास्त्रीय ज्ञान का समर्थन कर रहे हैं, मनमुखी ज्ञान नहीं। संसार में ज्ञान के नाम से अज्ञान भरा पड़ा हुआ है। कई ऐसी बातें हैं, कल ही महाराज जी बता रहे थे कि नैमिषारण्य में जहाँ बताते हैं कि यहाँ पे कृष्ण ने शरीर छोड़ा था, या प्रभास में प्रभास में जो पीपल के वृक्ष के नीचे से भगवान अंतर्ध्यान हुए थे, तो आज भी वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लोग कहते कि यहाँ पर कृष्ण का शरीर छूटा था और यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था। ये क्या है? परंपरा से प्राप्त ज्ञान न होने का ये प्रमाण है। अगर प्रमाणिक ज्ञान है तो क्या जिह्वा से ऐसे शब्द निकल सकते हैं कि यहाँ पर कृष्ण का शरीर छूटा था, कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था? अगर मान लीजिए है भी, कहीं पर ऐसा लिखा भी है, तो भी जो भक्त है वो तो तुरंत ही विचार करेंगे कि अरे भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद है, उसमें न जन्म है न मृत्यु है। तो फिर भगवान ने ऐसी लीला क्यों की, शरीर छोड़ने की लीला क्यों की? भक्त लोग इसके ऊपर विचार करेंगे कि इस लीला के पीछे रहस्य क्या है। जो भगवान शिव जी को आदेश देकर कह सकते हैं कि आप शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर मायावादी भाष्य की रचना करके अनअधिकारी जीवों को मुझसे विमुख कीजिए, तो क्या वे भगवान माया मोहित जीवों को मोहित करने के लिए, अज्ञानी जीवों को मोहित करने के लिए शरीर छोड़ने की लीला नहीं कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। तो जिसके पास प्रमाणिक ज्ञान है वो भगवान की लीला को न देखते हुए उसके पीछे रहस्य क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अज्ञान में यही सब होता रहता है। अब क्या कहे,
हमारे गांव में एक मंदिर है राधा कृष्ण का, और वहाँ पे जो महात्मा सेवा कर रहे हैं 30-35 साल से निरंतर रूप से सेवा कर रहे हैं। और सुबह में 4:30 बजे मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती, सब 2-3-4 भक्त मिलकर भी जितनी सेवा न कर पाए उतनी सेवा वो अकेले करते हैं। और उस महात्मा का स्वभाव थोड़ा कड़क है, दुर्वासा जी का आवेश है, इसलिए उसके पास सेवा वाले कोई टिकते नहीं है। लेकिन इतने सालों से अकेले ही पूरी सेवा कर रहे हैं। बहुत सुंदर राधा कृष्ण के विग्रह है। और वो बता रहे थे एक बार कि अरे भगवान क्या है, कैसे है, कहाँ पर है, वो सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, उसको आज तक किसी ने देखा नहीं है और किसी ने जाना नहीं है। सब लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं, बाकी भगवान के बारे में कोई कुछ समझता नहीं है और जानता नहीं है। अब बताइए क्या है? इतनी सेवा करने पर भी सत्संग का अभाव, प्रामाणिक ज्ञान के अभाव के कारण इतनी सेवा करने पर भी उसको भगवान के स्वरूप के बारे में संदेह बना हुआ है। अब ऐसी बातें करने लगेंगे तो इसका कोई पार ही नहीं है। शायद 1 साल हुआ, गुजरात के बहुत बड़े वक्ता जिन्होंने व्यासपीठ से कहा था कि दाऊ जी तो बलराम जी दारू पीते हैं और 24 घंटों शराब पीकर मस्त फूल रहते हैं। विरोध भी बहुत हुआ था और फिर उसने माफी भी मांगी, लेकिन फिर क्या काम का। और वक्ता कितने बड़े, कथा कहते तो सामने 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 श्रोता नहीं बैठते, 50,000 से लाख श्रोता बैठते हैं, इतने बड़े वक्ता। लेकिन ऐसे शब्द भगवान के लिए मुख से निकल रहे हैं तो ये क्या प्रमाणित हो रहा है? परंपरा से सही ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, नहीं तो ये ऐसे शब्द कैसे निकलते? और संसार में प्रायः भगवान के बारे में ऐसा ही ज्ञान है सबके पास। क्यों? क्योंकि जिस स्तोत्र से ज्ञान प्राप्त किया है वही गलत है। लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि प्रभुपाद जी की कृपा से गीता और भागवत का यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त है। भले ही हम इतनी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, भले ही हम इतने बड़े वक्ता नहीं हैं, भले ही हमारे पास इतना समर्पण नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान के स्वरूप के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में हमारे अंदर संदेह नहीं है। प्रभुपाद जी की यही सबसे बड़ी कृपा है, उसके ग्रंथ, जिसके माध्यम से हम लोग भगवान के स्वरूप को, उसकी महिमा को यथार्थ रूप में समझ रहे हैं। भले ही जितना जानते हैं लेकिन उतना सही जानते हैं। पूर्ण जानते ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन जितना जानते हैं वो सही जानते हैं। हमें एक प्रसंग स्मरण आ रहा है। गुरु महाराज जब यहाँ पर थे, लास्ट टाइम जब आए, तो महाराज जी के पास हम लोग बैठे थे। प्रभु जी, परम प्रकाश प्रभु है, वो भी थे, और भी 4-5 भक्त थे, शायद आप में से भी कोई हो, हमें याद नहीं है। तो बैठे थे, उसमें कोई भक्त आए और उसने वो कुछ, उस समय वो राम रहीम वाला कौभांड हुआ था तो उसकी बात चला दी और पूरा प्रसंग महाराज जी को सुनाया। अब सुनते ही महाराज जी तो रोने लगे। अब महाराज जी कथा कहते कहते भावमग्न होकर रोते हैं। ये तो हमने देखा है, कथाओं में भी देखा है, और फिर भी जाहिर में तो वो अपने को बहुत संभाल के रखते हैं। एकांत में उसकी क्या स्थिति होती है। प्रधान गोप प्रभु बैठे हैं, वो
महाराज जी की सेवा में रहे हैं, जानते हैं, देखा है हमने। लेकिन इस बार समझ में नहीं आ रहा है कि इस विषय में महाराज जी को क्यों रोना आ रहा है। 2-3 मिनट हुए उसे स्वस्थ होने में, और फिर महाराज जी ने कहा, एक तो संसार के लोग पाप कर्म में लगे हुए हैं और पापों के कारण दुर्गति को भोग रहे हैं, और उस पर भी ऐसे पाखंडी लोग जीवों को भगवान से विमुख करके नरक की ओर ले जा रहे हैं। और तब महाराज जी ने जो शब्द प्रयोग किए थे हमने लिख कर रखा है एज इट इज शब्द, कि इसलिए भक्तों को चाहिए कि जितना हो सके उतना अधिक प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करें, ताकि लोग भगवान के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सके और ऐसे पाखंडियों की बातों में न फंसे। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहां पर कह रहे हैं कि परंपरा के अंतर्गत प्रामाणिक गुरु के पास से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, और मूल रूप से देखा जाए तो ज्ञान गुरु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। स्वयं के अध्ययन से, स्वयं की पंडिताई से, विद्वत्ता से संसार का जड़ ज्ञान भले ही प्राप्त कर ले, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इस बात को समझाने के लिए ही प्रभुपाद जी ने आज के श्लोक के तात्पर्य में सिर्फ एक ही श्लोक लिखा है भगवत गीता का, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, और दिव्य वस्तु को समझने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। अगर भगवान के जन्म कर्म दिव्य नहीं होते तो अपने प्रयास से समझ सकते थे, लेकिन जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, और इस दिव्य वस्तु के तत्व को जानने के लिए गुरु कृपा ही एकमात्र आश्रय है। प्रहलाद जी ने इस बात में अपना अनुभव बताया है। जब असुर बालकों को प्रहलाद जी ने शिक्षा दी तो उपदेश के अंत में प्रहलाद जी ने कहा कि मित्रों, ये जो ज्ञान मैंने आप लोगों को दिया है ये अत्यंत दुर्लभ है, और यही विशुद्ध भागवत धर्म है, और जिसे मैंने अपने गुरु नारद जी से प्राप्त किया था। तो उन असुर बालकों ने प्रश्न किया कि मित्र प्रहलाद, तुम तो जन्म से ही अपने पिता के अंतःपुर में रहे हो, वहीं पर बड़े हुए हो, और तुम्हारे पिता के महल में कोई संत आए और तुम्हें उपदेश दे, और वह भी भगवान के बारे में, यह तो संभव नहीं है। इसलिए इस बाबत में हमें कुछ विश्वास हो, श्रद्धा हो, ऐसी कुछ कथा हो तो बताओ। तब प्रहलाद जी ने पूरा इतिहास बताया कि किस प्रकार नारद जी ने उसकी माता कयाधु को इंद्र से मुक्त कराया और अपने आश्रम में लेकर गए, और वहां पर जाकर नारद जी नित्य कयाधु को ज्ञान देते थे। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि नारद जी ज्ञान तो मेरी माँ को दे रहे थे, लेकिन उसका लक्ष्य माता के गर्भ में रहे हुए मुझ पर था, और इसलिए गर्भ में ही मैंने ज्ञान प्राप्त किया। और वो ज्ञान इतने छोटे बालक गर्भावस्था में प्राप्त किया हुआ ज्ञान आज तक क्यों टिका हुआ है, इसका समाधान करते हुए प्रहलाद जी कहते कि वो ज्ञान तो नारद जी ने मेरी माँ को भी दिया था, लेकिन तत्तु काल दीर्घत्वात् स्त्रीत्वात् मातुस में तिरोधते, ज्यादा समय होने के कारण, लंबा समय होने के कारण और स्त्री होने के कारण मेरी माँ तो भूल गई, लेकिन ऋषिणा अनुग्रहितम माम न अधुनापि जहाति स्मृति। नारद जी के अनुग्रह से
आज तक वह ज्ञान मैं भूला नहीं हूँ। अर्थात प्रहलाद जी ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही मैं गर्भ में था, लेकिन वहां पर भी गुरु की कृपा थी, और गुरु कृपा से प्राप्त किया हुआ ज्ञान इतना लंबा समय जाने पर भी मुझे भूला नहीं है। और सिर्फ ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ, गुरु की कृपा थी, इसलिए ज्ञान को मैं जीवन में धारण कर सका। भगवान ने स्वयं सुदामा जी से कहा है, गुरुर अनुग्रहेणेव पुमान पूर्णः प्रशांतये। गुरु के अनुग्रह से ही, गुरु की कृपा से ही मनुष्य जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितना भी सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, लेकिन गुरु की कृपा के बिना जीवन पूर्ण नहीं हो सकता है। साक्षात भगवान के वचन है, गुरुर अनुग्रहेण एव पुमान पूर्ण प्रशांतये। और गुरु की कृपा से ही जीवन में पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। तो बहुत सुंदर श्लोक आज का ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, गुरु की कृपा से जीव ज्ञान प्राप्त करके आपके स्वरूप को जान सकता है, और आपके स्वरूप को जानकर बिना प्रयास के ही इस असत्य और मायामय संसार को, दोष और दुर्गुणों से, दुख से भरे हुए इस संसार को पार कर जाता है। अब 5 मिनट में प्रभुपाद जी के बारे में बोलकर फिर क्लास को समाप्त करूंगा। हमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि भक्तों के द्वारा ये व्यवस्था बनाई है कि 5 मिनट प्रभुपाद जी के बारे में अंत में कहना। वैसे हम लोग कथा में भी जहाँ पर अवसर मिलता है वहाँ पर प्रभुपाद जी को याद करते ही है, और हफ्ते में एक बार स्पेशल प्रभुपाद लीलामृत का क्लास भी होता है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में एक बहुत सुंदर लिखने योग्य बात कही है। श्रीमद् भक्तानाम महात्म्य वर्णनम, श्री भगवतो महात्म्य वर्णनम परम इति गूढ़ रहस्यम, शास्त्र गूढ़ रहस्यम। श्रीमद् भक्तानाम महात्म्य वर्णनम, भक्तों के महिमा का वर्णन, श्री भगवतो महात्म्य वर्णनम परम, भगवान के महात्म्य वर्णन से भी श्रेष्ठ है। इति शास्त्र गूढ़ अभिप्राय, ये शास्त्र का गूढ़ रहस्य है। और शब्द देखिए सनातन गोस्वामी के कि भक्तों के आगे संबोधन क्या लगाया, श्रीमद् भक्तानाम महात्म्य वर्णनम, और भगवान के आगे सिर्फ श्री ही लगाया, श्री भगवान, श्री भगवतो महात्म्य वर्णनम। भगवान की महिमा से भी, जिन्होंने इस जगत में भगवान को जन जन तक पहुंचाया है, भगवान के ज्ञान के बारे में जीवों को समझाया है, ऐसे भक्तों की महिमा का वर्णन भगवान से भी श्रेष्ठ। शास्त्र भी प्रमाण है और सनातन गोस्वामी भी लिखते हैं। तुमने एक प्रसंग सुना था नारू गोपाल प्रभु से। हमारे मीरा रोड में मंदिर के ओपनिंग के समय कीर्तन मेला था, और उसमें प्रभु जी जब कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन के प्रारंभ में उसने जो कहा था प्रसंग हमें बहुत अच्छा लगा। हम बार बार उसे कहते हैं कि प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे और अंतिम दिनों में थे, अस्वस्थ थे, तो प्रभुपाद जी के कई गुरु भाई भी उसको मिलने, उसकी खबर पूछने आते थे। तो एक बार कृष्णदास बाबा जी, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी, वो तो प्रायः आते रहते थे, प्रभुपाद जी के साथ बैठे थे, और दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता। कृष्णदास बाबा जी प्रभुपाद जी के शिष्यों को कहते थे कि तुम्हारे गुरु सच्चे संत है, और प्रभुपाद जी बाबा के बारे में कहते थे कि ये एक सच्चे बाबा जी हैं।
तो दोनों बैठे थे और उसी समय बौन महाराज आए, जो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य है। तो वहां पर तीनों बैठे थे, चर्चा हो रही थी, और उसी में कृष्णदास बाबा जी ने कहा बौन महाराज से कि आप और भक्ति वेदांत स्वामी दोनों प्रभुपाद के शिष्य हैं, अर्थात सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत से दोनों विद्वान हैं, संस्कृत के पंडित हैं, और दोनों ही इंग्लिश को बहुत अच्छे रूप से जानते हैं। दोनों ही गुरु की कृपा पात्र है, और दोनों के लिए गुरु का एक ही आदेश है, क्या? विदेश में जाकर अंग्रेजी में हमारे ग्रंथों का प्रचार करो। और दोनों ने विदेश में जाकर प्रयास भी किया, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी को सफलता मिली और आप इतना सफल नहीं हो पाए। तो क्या आपने, क्या कारण है, इसके ऊपर विचार किया? सब बातों में दोनों समान हैं, लेकिन एक को सफलता मिली और एक को नहीं मिली। ये तो वैसी बात हो गई, समुद्र मंथन के समय अंत में प्रश्न पूछा कि भाई दोनों ने समान मेहनत किया और देवताओं को अमृत मिला और असुरों को नहीं मिला। तो बाबा जी ने यहाँ पर बौन महाराज से पूछा कि इस बात के ऊपर आपने विचार किया कुछ, कि ऐसा क्यों हुआ? तो वो तो कुछ नहीं बोले। फिर अपने से ही कृष्णदास बाबा जी ने कहा कि भक्ति वेदांत स्वामी को जो सफलता मिली है, उसका कारण है कि उसकी हरिनाम में जो निष्ठा है, हरिनाम में उसकी जो निष्ठा है, उसी ने उसको इतनी बड़ी सफलता दिलाई है। और हम देखते भी हैं, प्रभुपाद जी विदेश में गए और जहां पर उसे लगा कि ये लोग उपदेश के अधिकारी नहीं हैं, शास्त्र की बात समझ सके ऐसी पात्रता नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? हरिनाम का आश्रय लिया, कीर्तन के द्वारा, क्योंकि इतना विश्वास था कि भगवान का नाम कान में जाएगा तो ये लोग शुद्ध होंगे, इसके अंदर योग्यता आएगी, पात्रता आएगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने जहां तहां कीर्तन का ही आश्रय लिया। और एक बार परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा। उस समय महाराज जी बंगाल में प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी को पत्र लिखा कि महाराज, प्रभुपाद जी, मैं इस समय मेरे पास समय है तो मैं बंगला सीख लूं, तो प्रचार में सहायता मिलेगी। तो प्रभुपाद जी ने उसको उत्तर भेजा कि अच्छी बात है, आपके पास समय है तो बंगला सीखे, लेकिन इससे भी अच्छा है अगर आपके पास समय है तो जितना हो सके उतना अधिक महामंत्र का जप करें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और कलयुग में सफलता का सबसे बड़ा साधन हरिनाम है, इसलिए अधिक हरिनाम लेना चाहिए। तो इन सब प्रसंगों से हम जान सकते हैं कि प्रभुपाद जी को हरिनाम में कितनी श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ता थी। और इसी बात को हम जो चर्चा कर रहे थे वहाँ पर कृष्णदास बाबा जी ने बौन महाराज को बताया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम शील प्रभुपाद की जय। तो कहने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप भक्त लोग सुधार लीजिए, और विशेष महाराज जी से प्रार्थना है कि इस पर कुछ टीका टिप्पणी, कुछ श्लोक के अनुरूप विषय छूट गया हो तो वो भी आप पूर्ण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। महाराज जी को दीजिए माइक से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। नहीं, एक मिनट बोले, ये क्लास पूरा होगा नहीं जब तक मैं नहीं बताऊंगा कुछ। समय खत्म नहीं हुआ प्रभु, दो महाराज 30 सेकंड बस। हरे कृष्णा। भगवान के सेवा में जो अवरोध करते हैं
इसका त्याग किया जा सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज ने पिता का त्याग किया, भरत महाराज ने माता का त्याग किया कैकेयी का, और विभीषण ने भाई का त्याग किया, है ना। और इसी प्रकार से जब प्रभु के सेवा के लिए वो भोजन लेके जा रही थी उनकी पत्नियां, तो ब्राह्मणों ने उनके पतियों को मना कर दिया, फिर भी वो जबरदस्ती लेके गई और भगवान को समर्पण किया। तो प्रभु प्रसन्न हुए। फिर वो बोले हम वापस नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि पति नाराज हो जाएंगे, हमें बड़ा कष्ट होगा। प्रभु आप हमें ठुकराइए नहीं, हम आपके पास आए हैं, शरण दे दीजिए। तब प्रभु बोले नहीं, ऐसा नहीं, आप वापस जाने पर पति आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। जिनके ऊपर प्रभु अनुग्रह करते हैं उनका कोई निरादर कर ही नहीं सकता है। जब वापस वो आई तब उनके पतियों ने बहुत संतुष्ट हुए और अपने को पश्चाताप अग्नि में जले, बोले आप लोग का जीवन धन्य है कि आप प्रभु को संतुष्ट किए हैं, और हमारा इतना पढ़ने पर भी हमारा बुद्धि खराब हो गई, माया ने हमको पकड़ लिया, हम प्रभु की सेवा नहीं कर पाए। तो उनको पश्चाताप हुआ और उन्होंने उनके पत्नियों का बहुत सम्मान, बहुत आदर किया। ये प्रभुपाद का सिस्टम है। एनी क्वेश्चन और कमेंट्स, प्रभुपाद डायरेक्ट है, इसमें कोई अवरोध नहीं कर सकते, और करने पर ये इसका क्या है, एक प्रकार का नासमझपना है। हरे कृष्ण। समझा मैं जो समझा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।